वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक एक्सेल के बेसिक कोर्स के बारे में है जो आपको आसानी के साथ मुयस्सर हो, और अगर आप इसको मुकम्मल तरीके से देख ले तो आपको एक्सेल पर जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर मुकम्मल कमांड आसानी के साथ हासिल कर सकते हो। सबसे पहले आपने एक्सेल खोलना है। एक्सेल खोलने के बाद हमने बेसिक से स्टार्ट करनी है कि सबसे पहले आपने एक्सेल कहाँ से खोलनी है। स्टार्ट में जाके आपने एक्सेल खोल के फिर आपने ओपन करनी है न्यू पेज को, और उसमें जितने भी सेटिंग है हमने उस सेटिंग को जानना है। पेज सेटिंग को जानना है, होम में जितने भी है उसको जानना है। उसके बाद आप उसमें काम करने के काबिल हो जाओगे। तो ये देखो, ये हमारे पास एक्सेल का इंटरफेस है। यहाँ पर आप न्यू पेज यहाँ से ओपन कर सकते हो। देखो, ये हमारे पास न्यू पेज ओपन हो गया एक्सेल। यहाँ पर आप आसानी के साथ काम कर सकते हो, मगर अगर आपको काम आता हो थोड़ा, अगर आपने सीखा हो। अगर आपने सीखा ना हो तो कोई बात नहीं, ये वीडियो देखकर आप आसानी के साथ इस काबिल हो जाओगे कि आप एक्सेल में बेसिक चीज़ें कर सकोगे। एक्सेल के इस साइड पे जो है इसको रो कहते हैं। ये देखो, ये इस साइड पे ये जो लिखी हुई, ये जो ऊपर ABCD इसको कॉलम कहते हैं। इसको कॉलम कहते हैं। और इस साइड पे 1 2 3 जो लिखा है इसको रो कहते हैं। और इसके कम्बिनेशन से सेल बनता है, यानी रो और कॉलम के कम्बिनेशन से सेल बनता है। ऊपर की तरफ से ये देखो, ये नेम, ये एक्सेल का नेम है, टाइटल नेम। ये बुक 1 ये इसका नाम है। आप अपनी तरफ से ये नाम चेंज कर सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो इसको। ये देखो, इसको मेन्यू कहते हैं। फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, इसको कहते हैं मेन्यू। और इसके नीचे ये देखो टैब कहते हैं। इसके देखिए ये मेन्यू, इसके नीचे आते हैं। ये देखो, ये हर किसी के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। हर मेन्यू के, हर टैब के अलग अलग प्रॉपर्टी है। ये देखो, ये होम के अलग प्रॉपर्टी है, इंसर्ट के अलग है, पेज लेआउट के अलग है, इसमें मुख्तलिफ काम का फार्मूला के अलग है। ये देखो, ये होम में ये मुख्तलिफ चीज़ें आपका, इसको नेम बॉक्स कहते हैं। ये देखो, ये नेम बॉक्स A1। ये देखो, ये मेरा कर्सर अब इधर है, यानी A रो और A कॉलम, 1 नंबर रो और A कॉलम। और ये देखो, ये इसका नेम आ रहा है इधर। ये देखो, ये B2 हो गया अभी इधर। ये देखो, ये चेंज हो गया। मैं जहाँ जहाँ कर्सर रखता हूँ ये देखो, ये चेंज हो गया। इसको नेम बॉक्स कहते हैं। आप इसको पहचान सकोगे कि अब मैं कहाँ पे हूँ या किस जगह पे मैं हूँ। ये लिंक के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। इसको फार्मूला बार कहते हैं। यहाँ पर हम जितने चीज़ें इस सेल में लिखेंगे, ये देखो, ये फार्मूला बार में ऊपर आएंगे। यहाँ पर हम फार्मूले भी दे सकते हैं, कुछ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये देखो, ये फार्मूले बार में सब कुछ, यहाँ आप जो कुछ लिखते हैं, फार्मूले लिखते हो, इस तरह टेक्स्ट लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, इसको ये शीट है। अक्सर एक्सेल जो होते हैं इसमें 3 बाई डिफ़ॉल्ट 3 शीट होते हैं। इसमें यहाँ पर एक है, आप जमा कर सकते हो, इसको नेम भी दे सकते हो, रीनेम कर सकते हो। यहाँ पर मैं दूसरा नाम देता हूँ, वर्क के नाम से मैं इसको सेव करता हूँ। इसको आप कलर भी कर सकते हो यहाँ से। ये देखो, ये मुख्तलिफ़ किस्म के कलर आप इसको दे सकते हो, जो भी कलर आप देना चाहते हो इसको दे सकते हो। दूसरा शीट अगर आप ऐड करना चाहते हो, देखो ऐड का बटन है प्लस का, इस पर क्लिक करो। ये देखो, ये दूसरा शीट हमारे पास, ये तीसरा शीट, ये चौथा शीट। आप जितने तकरीबन 11 तक शीटें आप इसमें जमा कर सकते हो, और इसके मुख्तलिफ नेम रख सकते हो। आप जिसमें काम करना चाहते हो इसको डिलीट भी कर सकते हो। इस तरह देखो, डिलीट हो गया। तो हम इसमें ये देखो, ये नीचे की तरफ जब आप आओगे, ये देखो, ये टोटल रो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। हमने सेलेक्ट किए ऊपर की तरफ। ये देखो, ये देखो, ये टोटल रो है आपके पास 10,48,575। और ये कॉलम है आपके पास, लास्ट वाला कॉलम। ये देखो, ये कॉलम, ये रो ज़रबे कॉलम, ये टोटल रो आपको बता रहा है पहले, और ये टोटल कॉलम। ये हमने ऊपर सेलेक्ट की, ये सारा शीट सेलेक्ट हो गया। और इसको आप रो और कॉलम आपको हमने बता दिए कि इसमें इतने रो है और इतने कॉलम है। कंट्रोल एरो की आप दबाते हो तो ये लास्ट तक आप जाता है। कंट्रोल लेफ्ट एरो की, फिर कंट्रोल राइट एरो की, तो ये फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट पेज पर आप आज। कंट्रोल डाउन की आप दबाते हो तो ये लास्ट जो एरो रो है वो यहाँ तक ले जाता है आपको।
कंट्रोल अप से ये फर्स्ट जो सेल है उस पे ले जाता है आपको। तो ये 3 तरह के ट्रिक्स है, कंट्रोल लेफ्ट, कंट्रोल राइट, कंट्रोल डाउन, कंट्रोल अप। तो ये आपको आसानी के साथ जंप करता है लास्ट और फर्स्ट। अब देखो हम फाइल से स्टार्ट करते हैं, एक एक मेन्यू आपको बताते हैं कि फ़ाइल में आपने सबसे पहले जो न्यू है, ओपन है, इन्फो है, सेव है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन है। तो न्यू और ओपन, न्यू तो आपने जान लिया कि न्यू में आपने नए पे जाना है, नए कोई आप करना चाहते हो। सेव एज पे अगर आप इसको सेव एज से हम स्टार्ट करते हैं, सेव और सेव एज ये 2 किस्म के हैं, सेव और सेव एज। सेव हम करते हैं इसी मेन्यू, इसी पीसी में हम सेव करते हैं। सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हो। इस शीट को हमने एक्सेल लेसन 1 नाम दे दिया, और आप कहीं भी ये देखो इस साइड पे डेस्कटॉप पे सेव करते हो, कहीं भी सेव करते हो। ऊपर देखो ये इस ड्राइव में सेव करते हो, सी में, डी में, या ऊपर डेस्कटॉप पर सेव करते हो। मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव करता हूँ। और ये देखो ये इस फाइल का नेम है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के नेम आपको मिलेंगे। XLS ये सेव हो गया, XLS ये देखो ये ऊपर ये नेम आ गया, एक्सेल लेसन 1, और ये डेस्कटॉप पर हमने सेव कर दिया। फिर हम जाते हैं फाइल में, ये हमने फर्स्ट टाइम जब आए तो हमने सेव एज की। अब अगर आप इसमें काम करना चाहते हो और इसको फिर सेव करोगे, इसी फाइल को अगर इसमें आपने काम किया थोड़ा, फिर आप कहते हो कि मैं इसको सेव करता हूं, तो आपने सेव पे जाना है, या सिंपली आप कंट्रोल S दबा दो तो यही फाइल इसी नाम से सेव हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि ये फाइल हो लेकिन मैं इसकी कॉपी लेना चाहता हूं, तो फिर आपने सेव एज या F12 आपने दबानी है। तो फिर आप वहाँ से इसी फाइल की दूसरी कॉपी लोगे। ये देखो ये मैंने हेडिंग लिख दी, यहाँ से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। कॉलम को देखो इस तरह आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, हर कॉलम को आप जितना मर्जी चाहे ले जा सकते हो अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसको मैंने ये ऊपर हेडिंग दे दी। अब मैं फ़ाइल में जाता हूँ, फ़ाइल में जाके ये देखो इन सेव और सेव एज। अब इसको मैं अगर इसी फाइल को सेव करता हूँ कोई और नाम देके, या इसी फाइल में काम करके, तो मैं इसको सेव करता हूँ तो ये इसी नाम से सेव हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये दूसरे नाम से सेव हो जाए, इसकी कॉपी हो जाए, तो फिर कंट्रोल सेव एज आपने करनी है दोबारा से। तो ये आप यानी इसकी कॉपी लेना चाहते हो, इस फाइल की कोई दूसरी कॉपी लेना चाहते हो और कोई दूसरा नाम देना चाहते हो, तो मैं देखो इसी कंट्रोल S मैंने कर दी, सेव एस कर दी, और इसको अब मैं कोई दूसरा नाम देना चाहता हूँ तो ये इसी नाम से सेव हो जाएगा, जो भी नाम आप देना चाहते हो। मैंने यहाँ एक्सेल लेसन 2 दिया और डेस्कटॉप पर सेव कर दे। देखो ये ऊपर ये अब एक्सेल लेसन 2 के नाम से सेव हो गया। देखो ये यहाँ पर 2 फाइल, एक्सेल लेसन 1, एक्सेल लेसन 1 की हमने कॉपी ली, और अब हम एक्सेल लेसन 2 में काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके हमने कॉपी उस एक्सेल लेसन 1 की कॉपी ली और यहाँ पर लेसन 2 हमने बना दी। तो अब हम दोबारा ओपन करते हैं, ओपन में जाते हैं। ओपन में आप ये देखो आपके साथ ये जो काम आपने किए, जो फाइल जो सेव की है आपने, ये देखो आपके पास एक्सेल 2 जो हमने अभी की है, एक्सेल लेसन 1, एक्सेल 2, ये मेरे पिछले, ये देखो ये ऑटोमेटिकली आपके साथ, आप जिसको ओपन करना चाहते हो ओपन में, वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब जाते हैं प्रिंट ऑप्शन के। हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है प्रिंट के नाम से, यानी आप प्रिंट के ऑप्शन पर किस तरह काम करोगे। आपके पास एक फ़ाइल है, आप उसको प्रिंट करना चाहते हो, तो प्रिंट पर क्लिक करके ये देखो हमने प्रिंट पर क्लिक किया और ये एक्सेल का शीट इसी तरह हमारे पास आएगा। यानी एक्सेल में ये रो और कॉलम नहीं आते, आपके पास सादा सा कागज़ आएगा। ये प्रिंट पर हमने क्लिक कर दी और ये इस साइड पे
प्रिंट की ये ऑप्शन है मुख्तलिफ़ किस्म के। आप इसकी कापी लेना चाहते हो, ये ऊपर कापी है 1 2 3, जितनी भी कापी लेना चाहते हो आप यहाँ पर कर सकते हो, 7 हो 8 हो 6 हो कोई। और ये प्रिंटर नेम है, यानी आप का प्रिंटर नेम यहाँ पर आ रहा है ऑटोमेटिकली। अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप उस प्रिंटर को, अगर आपके पास 2-3 प्रिंटर कनेक्टेड है तो आप यहाँ पर उनका सबके नाम आते हैं, तो यहाँ पर उनका नाम सेलेक्ट करो। और ये पेज सेटअप है, यानी प्रिंट 1 शीट 2 शीट 3 शीट, कौन सी मतलब शीट आपको करना चाहते हो। यहाँ पर पेज यानी 1 नंबर पेज से 2 तक या 3 तक या 4 तक, यानी आपके पास बहुत लंबा सा 20 पेजेस का एक फ़ाइल हो और आप उसमें 10 पेजेस करते हो तो आप 1 से 10 तक यहाँ पर कर सकते हो। और ये उसकी मुख्तलिफ सेटिंग है, एक साइड से करना चाहते हो, दोनों साइड से, मतलब एक साइड पे और दूसरे साइड पे जो आते हैं, या एक साइड पे सिंपली करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप इनमें मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी सेटिंग कर सकते हो। लेटर आप लीगल करना चाहते हो, ये पेज इसके क्वालिटी है, सेटअप है, लीगल करना चाहते हो, एग्जैक्टली A3 A4 A5, ये मुख्तलिफ़ किस्म के पेजेस है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सेट कर सकते हो। देखो ये चेंज हो जाते हैं ये पर, या जो भी आप करना चाहते हो, देखो ये पेज उसी के मुताबिक सेट हो जाता है फिर। तो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्रिंट में सेटिंग कर सकते हो, आप जो भी करना चाहते हो। ये इसके जो बेसिक मैंने बता दिए, जो बेसिक सेटिंग है, अक्सर हम करते हैं नॉर्मली जो साइडों पे 1 इंच ऊपर नीचे, और इस साइड पे लेफ़्ट और राइट पे 1-1 इंच का इनके दरमियान फासला होता है। और अक्सर लीगल या लेटर पेज हम सेलेक्ट करते हैं नॉर्मली, और पेज आप जितने भी सेलेक्ट करना चाहते हो, और ऊपर काफ़ी आप जितने काफ़ी करना चाहते हो उसके मुताबिक आप कापी। और फिर नीचे ये देखो आपको बता रहा है कि आपके पास सिर्फ 1 पेज है। अगर आपके पास ज़्यादा पेज हो तो यहाँ पर बताएगा कि आपके पास 3 पेज है, 4 पेज है, और फिर आप यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करो तो ये ऑटोमेटिकली आपके सेटिंग के मुताबिक प्रिंट हो जाएगा। अब फाइल पे जाते हैं, दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पर शेयर का एक ऑप्शन है, आप इसको शेयर कर सकते हो, ईमेल में शेयर कर सकते हो, या लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर किसी की ईमेल हो तो यहाँ पर ईमेल पर क्लिक करो और उनका ईमेल उसमें दे दो, सेंड इंटरनेट फैक्स, या फैक्स के ज़रिए आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो। तो ये शेयरिंग का ऑप्शन है। आप ईमेल किसी का हो तो ये फ़ाइल आप ऑटोमेटिकली उनके साथ ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हो। यहाँ से एक्सपोर्ट में है, आप PDF में इसको किस तरह एक्सपोर्ट करोगे या कन्वर्ट करोगे डायरेक्टली, यानी एक्सेल का फ़ाइल है, आपने डायरेक्टली इसको PDF में कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है। यहाँ पर ये क्लिक करो, क्रिएट PDF, यहाँ पर नए नेम दे दो, कोई भी नेम आप चूज़ कर सकते हो अपनी तरफ से, और डेस्कटॉप पर सेव करो। यहाँ पर अगर यही नाम देना चाहते हो तो और ये देखो PDF और पब्लिश, तो ये देखो ये ऑटोमेटिकली PDF में कन्वर्ट हो गया। ऑटोमेटिकली देखो ये PDF का फ़ाइल बन गया। एक्सेल का फ़ाइल था, हमने PDF में कन्वर्ट की। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ाइल है। यहाँ पर ये देखो PDF में, ये देखो डेस्कटॉप पर हमने सेव की थी, ये देखो डेस्कटॉप पर सेव हो चुका है। एक्सेल का फ़ाइल हमने ऑटोमेटिकली PDF में कन्वर्ट की हमने ऑटोमेटिकली। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है। एक्सपोर्ट में आप ने डायरेक्टली इसको चेंज करना है, एक्सेल को PDF में डायरेक्टली आपने चेंज करना है। यहाँ पर देखो हम एक दूसरा ऑप्शन आपको ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है, आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर हमने ये फ़ाइल ओपन की है। अब आपके सामने देखो ये ऊपर हमने हेडिंग दी है, मुख्तलिफ़ किस्म के हेडिंग है। हम फाइल में जाते हैं, फ़ाइल में एक ऑप्शन है यहाँ पर, ये नीचे की तरफ ये देखो ये एक ऑप्शन है सेव और सेव एज़, ये हमने सेव कर दी। ये हमने पहले भी बताया था कि सेव और सेव एज़ में क्या फ़र्क है। सेव एज़ आप कॉपी लेना चाहते हो और सेव इसी फाइल में आप चेंज करो तो इसको सेव करो। हम इसको डेस्कटॉप पर सेव करते हैं, दोबारा से किसी और नाम से हम इसको सेव करते हैं। फिर हम इसको हमने और ये देखो ये नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ, डेस्कटॉप पे हमने सेव करनी है। और ये देखो ये टूल ये
टूल के नाम से एक ऑप्शन है, ये देखो ये टूल जर्नल ऑप्शन, आपने यहाँ जर्नल ऑप्शन, यहाँ पर हमने इस शीट पे पासवर्ड लगानी है। अब ये देखो ये पासवर्ड, आप शीट पे पासवर्ड लगा सकते हो। उन्हें पासवर्ड दे दी 123 और ओके पे, और दोबारा से आपसे पासवर्ड मांग रहा है कि दोबारा से दे दो 123, हमने फिर वही पासवर्ड दे दी। ओके पे आप क्लिक करनी है, फिर से आपने कंफर्म करनी है 123, और ये देखो ये शीट पे आप पासवर्ड लग गया, सेव कर दी हमने। इस शीट पे हमने पासवर्ड लगा दी, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का। अगर आप शीट पर यानी अगर आपने एक्सेल की शीट पे पासवर्ड लगानी है, देखो ये हमने ओपन, ये देखो हमने इसी शीट पे पासवर्ड लगा दी है। ये देखो आपसे पासवर्ड मांग रहा है, हमने गलत पासवर्ड यहाँ पर दे दी, ये देखो ये नहीं खुल रहा है। आपने जो भी पासवर्ड लगाई थी उधर आपने यहाँ पर आपने वही पासवर्ड देनी है, तब जाके आपकी ये एक्सेल शीट खुलेगी, वरना नहीं खुलेगी। ये बहुत, ये देखो हम सही पासवर्ड देते हैं 1 2 3, ये देखो अब फिर से 1 2 3, ये देखो अब ओपन हो गया। अब तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ट्रिक है। अगर आप किसी शीट पे पासवर्ड देना चाहते हो, यानी मेरे अलावा वो एक्सेल की शीट कोई और ना देख ले, तो आपने इसी तरीके से उस पर पासवर्ड लगानी है, तो ये आपके अलावा कोई और नहीं खुल सकेगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ट्रिक है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। यानी सेव एस के ऑप्शन पे आपने वहाँ जाना है, वहाँ पर टूल के नाम से जर्नल ऑप्शन में आपने पासवर्ड देनी है। दोबारा आते हैं एक और ट्रिक के जानिब। यहाँ पर अब देखो होम में ये ऑप्शन है कॉपी पेस्ट और कट के, तो हम इनको सेलेक्ट करते हैं और इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पर देखो ये कॉपी का ऑप्शन है और ये कट का, कंट्रोल एक्स कट का ऑप्शन है, और ये देखो ये ऊपर कैंची का निशान है, ये इसको कंट्रोल एक्स कहते हैं। इसको हमने कंट्रोल एक्स कर दी, यहाँ से कट कर दी, और यहाँ पर हम किसी और शीट में एक और शीट हमने बना दी, इसमें हम कंट्रोल वी या इसको पेस्ट करते। ये देखो ऊपर ऑप्शन आ रहा है पेस्ट, कंट्रोल वी इसकी शॉर्टकट की है, और ये नीचे ये देखो यहाँ पर हमने पेस्ट कर दी। वहाँ से हमने कंट्रोल एक्स कर दी, ये देखो यहाँ से कट कर दी, यहाँ से ख़त्म हो गया। कंट्रोल एक्स से कट हो जाती है, हमने कट कर दी। ये दोबारा अंडू का ऑप्शन है, अंडू यानी पीछे जाना। लास्ट वाला ऑप्शन अंडू मतलब रिपीट करना, लास्ट वाला ऑप्शन हमने रिपीट करनी। ये देखो ये दोबारा हमने अंडू कर दी, ये आ गया। दोबारा से हम इसको कॉपी करते हैं, ये देखो कॉपी का ऑप्शन है, आपने राइट क्लिक करनी है, या ये देखो ये देखो या मेन्यू पर ये कॉपी, या इस पे राइट क्लिक करनी है, या कंट्रोल सी इसकी शॉर्टकट की है कॉपी की। तो हमने इस दफ़ा कॉपी की, और यहाँ पर हम पेस्ट करना चाहते हैं कंट्रोल वी पेस्ट का ऑप्शन है। आप जहाँ भी क्लिक करना चाहते हो, जहाँ भी पेस्ट करना चाहते हो, ये देखो कंट्रोल वी हमने पेस्ट कर दी। तो कट से कंट्रोल कट से वहाँ से कट जाता है यहाँ पर कॉपी, और कॉपी से वहाँ पर भी रह जाता है, और यहाँ पर भी कॉपी हो जाता है। यानी आप जहाँ भी कॉपी करना चाहते हो वो कॉपी हो जाता है एक्सेल में। तो ये फ़र्क है कंट्रोल कट और कॉपी में, यानी कट से वहाँ से ख़त्म हो जाता है, और आप जहाँ कॉपी करना चाहते हो, पेस्ट करना चाहते हो, आप पेस्ट हो जाता है, और कॉपी से वो वाला भी वहाँ बाकी रह जाता है। और ये अब ये देखो ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, हमने इस फ़ॉन्ट को आप यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट है, ये देखो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट, आप अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, आप जो भी फ़ॉन्ट करना चाहते हो। ये देखो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट है, बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट है, आपको जो भी पसंद हो आपने सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है। आपके जो भी टेक्स्ट हो, ये यहाँ से ये फ़ॉन्ट हमने बड़े करने। ये देखो ये 8 से शुरू होकर 72 पर ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ये देखो ये बड़े होते हैं, ये बड़े ये देखो ये 24 25 26, यहाँ पर भी आप कर सकते हो एक। ये देखो ये इससे छोटे होते हैं, ये छोटा है, और ये बड़ी है, बड़ी से बड़ा और छोटे से छोटा। तो ये फ़ॉन्ट के ऑप्शन है, फ़ॉन्ट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कर सकते हैं। ये देखो इसको बोल्ड कहते हैं, कंट्रोल बी इसका ऑप्शन है, ये हमने सेलेक्ट की थी। ये टेक्स्ट सबसे पहले आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करनी है, तब जाके वो ऑप्शन अप्लाई होगा। ये टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया, और ये बी पे हमने क्लिक कर दी, तो ये देखो ये बोल्ड हो गए। दोबारा से ये आई, कंट्रोल आई, इसको इटैलिक कहते हैं, ये जो तिरछी, और यू अंडरलाइन यानी इसके नीचे ये देखो लाइन बन गई, इसको अंडरलाइन, डबल लाइन भी है, ये देखो ये नीचे डबल लाइन,
आप सिंगल करना चाहते हो, डबल करना चाहते हो, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फॉर्मेट देना चाहते हो, तो ये अंडरलाइन हो गए। तो ये यकीनन आपको फ़ायदा देगा ये। अब दोबारा से ये देखो हमने सेलेक्ट कर दी और इसको हम ये देखो ये बॉर्डर है, यानी हम इसमें कॉलम बनाते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के, नीचे से आप कॉलम बना सकते हो, एक साइड से दूसरी साइड से बॉर्डर बना सकते हो, फुल चारों तरफ से। ये देखो चारों तरफ से आपने अगर बॉर्डर बनानी है ये देखो ये हमने अब बॉर्डर बना दी, ये अब टेबल बन गया। पहले जो हमने प्रिंट की थी एक्सेल का फ़ाइल आपके साथ, आप एक्सेल का अगर प्रिंट करना चाहो एक्सेल फ़ाइल का, तो बिल्कुल सफ़ेद आएगा, ये कॉलम वगैरह नहीं आएंगे। तो यहाँ से आप कॉलम बना सकते हो। ये देखो यहाँ से, ये देखो ये अंडरलाइन है, ये कलर है, ये हमने इसके बैकग्राउंड कलर, ये देखो ये बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ से चेंज की। ये देखो इसको बैकग्राउंड कलर कहते हैं। ये बैकग्राउंड कलर यानी टेक्स्ट के नीचे जो कलर, टेक्स्ट के बैक में जो कलर है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये मुख्तलिफ़ किस्म के, देखो ये मुख्तलिफ़ किस्म के कलर है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कलर कर सकते हो। और ये देखो ये टेक्स्ट का कलर है, ये जो ऊपर टेक्स्ट लिखा, ये देखो ये टेक्स्ट, ये मुख्तलिफ़ किस्म के, ये देखो ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। ये देखो आप जो भी करना चाहते हो टेक्स्ट का कलर, हमने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दी टेक्स्ट की, और टेक्स्ट की भी हमने कलर चेंज कर दी। देखो ये अब वाज़ेह नज़र आ रहा है आपको। आप जो भी कलर देना चाहते हो टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से इस ऑप्शन से आप दे सकते हो। इसको अलाइनमेंट कहते हैं, यानी ऊपर नीचे। ये देखो ये अलाइनमेंट है मुख्तलिफ़ किस्म के। ये देखो ये नीचे है। अब मैं इसको दरमियान में करना चाहता हूँ इस टेक्स्ट को। देखो ये देखो अब दरमियान में हो गया, इसको अलाइनमेंट कहते हैं। अब देखो ऊपर, ये अब ऊपर हो गया। और नीचे वाले में ये देखो ये लेफ़्ट राइट, ये देखो ये ऊपर, ये अब लेफ़्ट में है, देखो ये अब सेंटर में, और ये राइट में। ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप टेक्स्ट को अलाइनमेंट, इसको अलाइनमेंट कहते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको ऊपर नीचे या दाएं बाएं, आप सेंटर में जहाँ भी करना चाहते हो, आप टेक्स्ट को यहाँ से इधर उधर कर सकते हो। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये ऑप्शन है। और ये इंडेंट है, यानी आप इसको इस साइड पे ले जा सकते हो। यानी देखो ये अब पीछे की तरफ जा रहा है। देखो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको इंडेंट कहते हैं, अलाइनमेंट। और ये टेक्स्ट का देखो, ये इसको टेक्स्ट को हमने किस तरह करनी है। देखो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन है टेक्स्ट के। देखो ये अब टेक्स्ट तिरछा हो गया। अब ये देखो ये दूसरा किस्म का ये स्टाइल है, टेक्स्ट के स्टाइल है। ये देखो अब ये देखो ये इस तरह का टेक्स्ट हो गया। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ये देखो ये डिग्री है, डिग्री के लिहाज से आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो जिस भी डायरेक्शन में यहाँ पर आपने हो कि ये देखो अब इस साइड पे हो गया। देखो आप ये सुई आपने घुमानी है, जिस साइड पे आपने घुमानी ये टेक्स्ट उसी साइड पे हो जाएगा। अपनी स्टाइल के मुताबिक आप इसमें टेक्स्ट को कर सकते हो। ये बहुत ज़बरदस्त फॉर्मेटिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑप्शन है। ये बेसिक आपने अगर सीख लिए तो आप एक्सेल में काम करना आसान है, बाकी कोई मुश्किल नहीं। सबसे पहले आपने ये बेसिक सीखनी है। बहुत से लोगों को बेसिक चीज़ों का नहीं पता, वो टेक्स्ट नहीं लिख सकते और टेक्स्ट को स्टाइल नहीं दे सकते। जब तक आप टेक्स्ट को स्टाइल और टेक्स्ट को एक्सेल को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, फार्मूले तो बाद की बातें हैं। अब दोबारा से ये देखो ये सेटिंग मैं दे रहा हूँ। रैप टेक्स्ट पे हमने जाना है। रैप टेक्स्ट का मतलब ये है, अगर आपके पास एक टेक्स्ट बहुत लंबा हो और आप उसको लिखते हो तो ये दूसरे कॉलम में घुस जाता है वो टेक्स्ट और आपको नहीं दिख रहा अक्सर अवकात। ये देखो ये बहुत लंबा सा एक टेक्स्ट है। ये देखो ये अब आधा दिख रहा है लेकिन आधा इस साइड पे चला गया। आपने फिर कॉलम को लंबा करना है, फिर जाके आपने इसको देखना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट आपने इसको सेलेक्ट किया और इस देखो ये देखो अब एडजस्ट हो गया। इसी कॉलम में
अब ये एडजस्ट हो गया, ये कॉलम भी हमने लंबा नहीं किया और इसी कॉलम में ये एडजस्ट हो गया। इसको रैप टेक्स्ट कहते हैं, यानी जहाँ पर कॉलम ख़त्म हो तो वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, ऑटोमेटिकली। इसको रैप टेक्स्ट कहते हैं। इसको ये देखो, ये रैप टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को हमने रैप किया, ऑटोमेटिकली वो नीचे आ गया और इस साइड पर नहीं चला गया। और इसको कहते हैं मर्ज इन सेंटर, यानी आप इस कॉलम और रो को मर्ज करोगे। 2, 3 और 4 कॉलम हम एक साथ सेलेक्ट करते हैं और फिर इसको मर्ज करते हैं, यानी इससे एक बनाते हैं। इसको देखो, ये हमने मुख्तलिफ़ किस्म के मर्ज इन सेंटर, मर्ज इन लेफ़्ट राइट, सेल, मर्ज सेल, ये देखो ये साफ़ हो गया बिल्कुल। रो और कॉलम ख़त्म हो गए, बिल्कुल साफ़ हो गया। अब इसमें आसानी के साथ इस पूरे कॉलम में ये एक कॉलम और एक रो बन गई। इसमें आप आसानी के साथ लिख सकते हो और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें आप सेटिंग कर सकते हो। यानी इसको ऊपर नीचे, ये देखो हमने इसको ऊपर जाना है या इसको लेफ़्ट और राइट, आप इसको टेक्स्ट को कर सकते हो। और इन रो और कॉलम को हमने मर्ज की, यानी अक्सर अवकात आप इस रो और कॉलम को नहीं चाहते हो, आप एक लंबा टेक्स्ट लिखना चाहते हो, बहुत ज़्यादा सेंटेंस लिखना चाहते हो, तो आपने 2, 3, 4 रो को सेलेक्ट करनी है और यहाँ से मर्ज इन सेंटर पे क्लिक करनी है, तो वो एक ही रो और कॉलम बन जाएगी और वो टेक्स्ट आप आसानी के साथ उसमें लिख सकते हो। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पर नंबर का कॉलम ऑप्शन है। यहाँ पर हम मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ नंबर लिखते हैं। ये आप देखो, करेंसी का सेलेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली करेंसी का निशान आ जाएगा, करेंसी का सिंबल आ जाएगा। आप ये देखो ऑटोमेटिकली, अगर आपने करेंसी सेलेक्ट की तो ये इससे ऑप्शन से पहले करेंसी का निशान ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म के जर्नल, काउंटिंग, करेंसी इसमें आप ऐड कर सकते हो, परसेंटेज ऐड कर सकते हो, करेंसी का ये देखो यहाँ पर सिंबल आसानी के साथ कामा ऐड कर सकते हो, 00 ऐड कर सकते हो, अशारिया 00, 10 करते हो, 2 करते हो, 3 करते हो या नहीं करते हो, तो आसानी के साथ ये मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास ऑप्शन है। ये देखो, ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट करना चाहते हो, टाइम करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपने मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर लिखने हैं और नंबर लिखने के बाद आप फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर आपने सिलेक्शन करनी है। दोबारा से हमने यहाँ नंबर लिखनी है, मुख्तलिफ़ किस्म के हम नंबर लिखते हैं, फिर इसको हम सेलेक्ट करते हैं। आप इसमें दूसरे ऑप्शन भी है मुख्तलिफ़ किस्म के, ये हमने मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर यहाँ पर लिख दिए और इसको हमने सेलेक्ट कर दी। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम जाते हैं इसमें, आप पाकिस्तानी करेंसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे आपने आना है यहाँ पर, बिल्कुल नीचे ये देखो मोर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपने करेंसी के ऑप्शन पे आपने क्लिक करनी है, नंबर पे करेंसी, और करेंसी में आपने यहाँ पर देखो ये डॉलर की बजाय हमने PKR पाकिस्तानी रुपी है PKR, और आपने कितने नंबर के प्लेसेस देनी है, यानी 0 देनी है। तो हमने ये देखो पाकिस्तानी, हमने P आपने सेलेक्ट करनी है, तो डायरेक्टली PKR पर आपने, और ये देखो ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो PKR पाकिस्तानी करेंसी का जो निशान है, सिंबल है। आप डॉलर का करना चाहते हो, आप किसी भी मुल्क का करना चाहते हो, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये अब ये देखो ये इसकी फार्मेटिंग आ गई। यहाँ पर हम इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की फार्मेटिंग यहाँ पर करते हैं। आपको ग्रेटर दिन करना चाहते हो, लेस दिन करना चाहते हो, बिटवीन कर देना चाहते हो, आप जो भी करना चाहते हो यहाँ पर आप ये देखो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन दे रहे हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर हो और आप उनमें सेलेक्ट करना चाहते हो, यानी आपके पास एक लंबा सा लिस्ट हो और आप उनमें से कुछ मखसूस नंबरों को DMC हो या बहुत ज़्यादा मतलब लिस्ट हो, मार्किंग हो कैंडिडेट्स के, और इसमें आप कहते हो कि 30 से जो ऊपर बंदे हैं और 90 से जो नीचे है,
आप उनको सेलेक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पर ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये ऑप्शन है कंसोलिडेटेड फॉर्मेटिंग। इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के फिर उसको इसी के मुताबिक आप सेलेक्ट कर सकते हो। देखो आप जो भी करना चाहते हो इसमें फिर उसी के मुताबिक बिटवीन सेलेक्ट कर सकते हो, और इसमें आप उस नंबरों को कलर कर सकते हो या उस पे मुख्तलिफ। ये देखो ये मैंने एक नंबर लिख दिया 2514, और ये यहाँ पर ये देखो ये 2514 इनसे ऊपर ये देखो लेस देन। अब लेस देन में मैं लिखता हूँ आप किस से लेस देन करना चाहते हो 2145। 2145 से जितने भी नंबर है वो कम नंबर, ये देखो ये उनसे कम ये वाले ऑटोमेटिकली सेलेक्ट 214 से ये देखो ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट हो गए। ये देखो आप मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर ऑप्शन है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनमें ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर ये देखो सेल वैल्यू है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन किस से उस यहाँ पर आपने नंबर लिखनी है 213 से या 215 से, या ये देखो ऑटोमेटिकली ये नंबर यहाँ पर सेलेक्ट हो गए। ये निशान भी है, ये देखो ये मुख्तलिफ़ किस्म के निशान है, वैल्यू के लिहाज से ये निशान आते हैं। ये देखो ये स्टॉक मार्केट वाली, ये देखो जो वैल्यू ज़्यादा हो वो लाइन फुल होगी, जो वैल्यू कम हो वो लाइन कम कलर होगी। ये वैल्यू के मुताबिक ये लाइन ऑटोमेटिकली कलरफुल होती है। मुख्तलिफ आप जो भी फॉर्मेट देना चाहते हो, ये देखो ये निशान ऑटोमेटिकली आते हैं वैल्यू के मुताबिक। ये देखो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन है, मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल है। आप जो भी सिंबल आपको अच्छा लगे यहाँ आप सेलेक्ट करना चाहते हो। तो ये फॉर्मेटिंग है। आप ये देखो यहाँ पर आप अपनी तरफ से भी रंग कोई कलर देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हो, कोई भी कलर हो आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। टॉप में आप देना चाहते हो यानी 10, लेस देन का ऑप्शन है। तो ये फॉर्मेटिंग का बहुत ही फॉर्मेटिंग, और ये टेबल की फॉर्मेटिंग है। ये हमने टेबल बनाई है, हम इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं कि हमारे पास एक टेबल है और इसकी हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। ये देखो हम इसको कॉपी और पेस्ट करते हैं, फिर इनसे हम एक टेबल बनाते हैं ताकि इनकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग हो, फिर हम इसको फॉर्मेट करें। इन सब से हम एक टेबल बनाते हैं, हमने सेलेक्ट की, और यहाँ पर ये देखो ऑल बॉर्डर यानी ये इसके तमाम बॉर्डर हो गए। अब ये एक टेबल की शक्ल इख्तियार कर गया ये, और इसकी अब ये देखो फॉर्मेटिंग एज अ टेबल। ये आप मुख्तलिफ़ किस्म की ये देखो ये फॉर्मेटिंग ये चेंज हो गई। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर ये देखो मुख्तलिफ़ किस्म की टेबल फॉर्मेटिंग है खूबसूरत से। ये देखो और यहाँ पर फ़िल्टर का ऑप्शन भी दे रहा है आपको। ये देखो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर देखो इसमें सिलेक्शन कर सकते हो। कोई चीज़ डिलीट करना चाहते हो यहाँ से ऑटोमेटिकली डायरेक्टली तो यहाँ से कर सकते हो। ये देखो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन है यहाँ पर। टेबल की डिज़ाइन है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप वो डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये कलर इसमें फिल है, बाय डिफ़ॉल्ट एक डिज़ाइन इसमें है, तो आप इसको कर सकते हो ऑटोमेटिकली। सेल की फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हो, एक सेल की। देखो मैं इस सेल की कर रहा हूँ, देखो ये सेल, सिर्फ एक सेल की देखो ये फॉर्मेटिंग हो रही है। अगर आप पूरे टेबल की नहीं करना चाहते हो, सिर्फ एक सेल की करना चाहते हो, तो ये देखो ये सेल फॉर्मेटिंग। तो ये सेल को आप मुख्तलिफ़ किस्म की, ये देखो इस सेल को हमने ये दी, दूसरे सेल को मैं दूसरा किस्म का फॉर्मेट दे रहा हूँ, दूसरा डिज़ाइन दे रहा हूँ। देखो ये हर सेल की अलग-अलग आप फॉर्मेट कर सकते हो। तो ये ज़बरदस्त किस्म का एक ऑप्शन है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। यहाँ पर इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। इंसर्ट सेल, हम सेल इंसर्ट करना चाहते हैं इसके दरमियान। देखो अगर आपके पास एक टेबल हो और उसमें आप इंसर्ट करना चाहते हो सेल, तो यहाँ पर इंसर्ट का एक ऑप्शन है ये, और ये देखो शिफ्ट
सेल, या नीचे रो और कॉलम भी आप डायरेक्टली, ये देखो ये सेल, इन दोनों के बीच हमने एक सेल, एक नया सेल डाल दी। सिर्फ इसी में ये देखो किसी और में चेंजेस नहीं हुई, क्योंकि हमने सिर्फ सेल ऐड कर दी। ये देखो हमने सिर्फ एक सेल ऐड कर दी, ये दूसरे में, ये तीसरे में, ये किसी और में नहीं हुई, सिर्फ इसी में एक सेल हमने, रो वही है, कॉलम वही है, सिर्फ एक सेल हमने इसी कॉलम में एक सेल हमने इंसर्ट कर दी। अगर आप रो करना चाहते हो तो इंसर्ट सेल पे क्लिक करो, या नीचे देखो इंसर्ट, और ये इंटायर रो, तो ये देखो यहाँ पर इंटायर रो अब हमने इंसर्ट कर दी, इंटायर रो इंसर्ट हो गई इन दोनों के बीच। ये देखो हमने यहाँ पर इंटायर रो ये इंसर्ट हो गई। अगर आप सेल करना चाहते हो तो सिर्फ सेल, अगर आप रो करना चाहते हो तो रो, अगर आप कॉलम करना चाहते हो तो ये देखो इंटायर कॉलम, अब यहाँ पर कॉलम हो जाएगा इन दोनों के बीच। देखो ये इंसर्ट कॉलम, ये अब कॉलम इंसर्ट हो गई इन दोनों के बीच, ये कॉलम इंसर्ट हो गई। इंसर्ट सेल का इंसर्ट रो आपने किस तरह करनी है, और इंसर्ट कॉलम आपने ये डिलीट कर दिया। ये देखो हमने सेलेक्ट कर दिया और ये डिलीट का ऑप्शन, ये कॉलम डिलीट हो गया। इस तरह रो आपने डिलीट करनी है तो इसको सेलेक्ट करो और ये डिलीट, तो ये डिलीट हो गई। इस तरह अगर आपने सेल आपने सेलेक्ट किया और ये डिलीट सेल, तो आपने ये देखो डिलीट शिफ्ट सेल, तो ये सेल डिलीट हो गई। तो ये डिलीट और इंसर्ट हमने यहाँ से इंशाल्लाह सीख ली आसानी के साथ। तो आपने किस तरह इंसर्ट करनी है सेल, किस तरह कॉलम, किस तरह रो, और किस तरह उसको फिर डिलीट करनी है, तो वो यहाँ पर हमने सीख ली। अब फॉर्मेट में क्या है, फॉर्मेट का ऑप्शन, एक ऑप्शन है फॉर्मेट में, हमने यहाँ पर आना है नीचे। फॉर्मेट में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन है। ये देखो फॉर्मेट, ये आपको हाइट बता रहा है कि इस सेल की हाइट कितनी है, 15, इस सेल की बाय डिफ़ॉल्ट 15, आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो। मैं इसको करता हूँ 22 या 25 या जितनी भी। ये देखो ऑटोमेटिकली हाइट चेंज हो गई, देखो ऑटोमेटिकली इस सेल के और इस सेल की। अब दोबारा से कॉलम हाइट, कॉलम विड्थ इसकी है 8.45, इसको 15, ये देखो 15 हो गई। तो आप यहाँ से कॉलम की हाइट और विड्थ यहाँ से होम मेन्यू में फॉर्मेट के नीचे आप कर सकते हो। अब इसको मैं ऑटो फिट यानी टेक्स्ट के मुताबिक आप इसको फिट कर सकते हो या इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। दोबारा से यहाँ पर एक ऑप्शन है हाइड रो एंड कॉलम, हाइड रो एंड कॉलम, यानी इसको मैं, इस रो को मैं हाइड कर रहा हूँ, छुपा रहा हूँ, इस रो को मैं छुपा रहा हूँ, या इस कॉलम को मैं छुपाना चाहता हूँ। तो हाइड रो एंड कॉलम, यहाँ पर देखो ये हाइड कॉलम, ये देखो ये कॉलम छुप गया, GHIH। देखो अब इसको इधर उधर करना चाहता हो तो ये हाइड है। अब इसको दोबारा से अनहाइड पे क्लिक करो, अनहाइड, ये देखो अनहाइड हो गया, H आ गया दोबारा से। इसी तरह अगर आप रो को भी हाइड करना चाहते हो तो रो पे क्लिक करो, यानी इस रो को मैं करना चाहता हूँ, इस 3 नंबर वाले को, इसको मैं हाइड रो, और ये देखो ये 3 नंबर गायब हो गया, 1 2 4, 3 नंबर गायब हो गया। आप इसको इस साइड पे कर दो, ये अब गायब हाइड हो गया। अब दोबारा से आप इसको अनहाइड कर दो तो ये दोबारा आ जाएगा, अनहाइड रो, अनहाइड, और ये देखो इसको नीचे कर दो, ये देखो 3 नंबर आ गया दोबारा यहाँ पे। तो ये कॉलम और रो को आपने किस तरह हाइड करनी है, ये यहाँ से आपने फॉर्मेट का एक ऑप्शन है, यहाँ से आपने हाइड करनी है और इसको फिर अनहाइड करनी है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक ऑप्शन है, आप इसको आसानी के साथ कर सकते हो। यहाँ पर ये शीट पर आप काम कर सकते हो, इस शीट को ऐड कर सकते हो, इसको रीनेम कर सकते हो, इसमें कलर दे सकते हो, पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर दोबारा भी बताना चाहता हूँ। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको नाम शीट 2 हमने एक नाम दे दी इस शीट को, और इसको देखो यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट यानी आप इस शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। इसमें क्या क्या प्रोटेक्ट करना चाहते हो, कोई लीक न ले, कोई कॉपी करना, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन है। और ऊपर आपने पासवर्ड देनी है,
अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपने इसको पासवर्ड देनी, आपने इन सब पे चेक लगानी है, यानी ये काम नहीं हो सकेंगे। फिर हमने पासवर्ड दे दी 1 2 3। आप जो ऑप्शन यहाँ पर चेक करना चाहते हो ये वाले काम फिर इसी शीट पर नहीं होंगे। फिर ये देखो हमने प्रोटेक्ट की थी, हमने डिलीट करना चाहा, लेकिन वो कह रहा है कि आप डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि आपने प्रोटेक्शन का ऑप्शन लगाया हुआ है, आप डिलीट नहीं कर सकते हो। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हो जब तक आप इसको अनप्रोटेक्ट ना कर दें। ये देखो, ये हमने कट करना चाहा लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने इस पे पासवर्ड लगाई थी, प्रोटेक्शन लगाई थी। तो ये प्रोटेक्शन अनप्रोटेक्ट, ये देखो 1 2 3 आप कर दो तो अब इसमें सारे काम आप कर सकते हो। फिर इसको डिलीट कर सकते हो, कट कर सकते हो। ये देखो हमने डिलीट कर दी, ये डिलीट हो गई। कोई भी हमें ऑप्शन नहीं दी कि आप नहीं कर सकते क्योंकि हमने अनप्रोटेक्ट कर दी ये शीट, तो ये ऑटोमेटिकली अनप्रोटेक्ट हो गई। तो ये प्रोटेक्ट एक ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है, आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो। दूसरा एक ऑप्शन है यहाँ पर, ये प्लस का, ये फार्मूले का एक ऑप्शन है। ये देखो हमने सेलेक्ट कर दी और इसको हम करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं या एवरेज करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। इनसे नीचे वाली एक रो भी आपने सेलेक्ट करनी है, खाली रो भी आपने, खाली सेल भी सेलेक्ट करनी है। और ये देखो हमने यहाँ पर आप सम करना चाहते, ये सम हो गई, ये सारे जमा हो गए। अब दोबारा से हम करना चाहते इसकी एवरेज, ये देखो ये नीचे आ गई एवरेज, इन सब की एवरेज आ गई। अब दोबारा से आप करना चाहते हो मिनिमम, इसमें मिनिमम इनसा कौन सा है, ये देखो मैक्सिमम, ये देखो अब इसमें मैक्सिमम, ये वाला मैक्सिमम है, मैक्सिमम इनसा 7899, ये मैक्सिमम है इसमें। तो ये इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के, आप मिनिमम कौन सा है, ये वाला 251, ये मिनिमम है। इन सब इंसों में 251 मिनिमम है। और ये मोर मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर ऑप्शन है, इफ़ के है, काउंटर के है। अगर आप इसमें काउंटर करना चाहते हो यानी गिनना चाहते हो कि इसमें कितने वो है नंबर है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर ये फार्मूले है, ऑप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन ज़्यादातर ये देखो ऑटो सम, ये ऑटोमेटिकली ये सम हो गई है, ऑटो सम। तो ज़्यादातर ये सम वाले या मैक्सिमम यानी मिनिमम वाले ये इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर फिल के नाम से एक और ऑप्शन है, यहाँ पर आपने सीरीज़ बनानी है। यहाँ पर हमने एक लिख दी, एक लिखते ही हम इसकी सीरीज़ बनाना चाहते हैं कि आपने इनकी सीरीज़ किस तरह बनानी है। तो यहाँ पर फिल, और फिल में राइट साइड पे आपने बनानी है, लेफ़्ट पे बनानी है, ऊपर पे बनानी है या नीचे डाउन बनानी है, आपने किस साइड पे सीरीज़ बनानी है। तो हम सीरीज़ बनाना चाहते हैं, यहाँ पर हमने एक लिख दी और फिल में जाके यहाँ पर नीचे ऑप्शन है सीरीज़ या नीचे, इसको आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो या यहाँ पर नीचे सीरीज़ के ऑप्शन पे या सीरीज़ पे यहाँ पर एक लिख दी हमने और नीचे यहाँ पर आप लिख सकते हो ऑटोमेटिकली। ये ऑटो फिट का ऑप्शन है, या 1 2 3 या 5 तक हमने इसकी सीरीज़ बना दी, 1 से 5 तक हमने, या 1 से 20 तक, 1 से 30 तक, जितने वहाँ पर आपने वो लिखनी है। फिर आपने क्लियर करनी है तो क्लियर पर क्लिक करो तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। ये देखो ऑटोमेटिकली इसका क्लियर, ये ख़त्म। दोबारा से आपने इसको भी क्लियर करनी है। ये फॉर्मेटिंग हमने क्लियर कर दी। क्लियर में मुख्तलिफ़ किस्म के आप फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हो, सब कुछ क्लियर कर सकते हो, कंटेंट क्लियर कर सकते हो। ये देखो कंटेंट सब कुछ क्लियर हो गया। फार्मूले, सिर्फ फार्मूले क्लियर कर सकते हो। ये कमेंट, अगर कोई कमेंट लगा हो तो कमेंट क्लियर हो जाएंगे। हाइपर लिंक लगा हो कोई तो हाइपर लिंक भी क्लियर हो जाएगी। तो ये क्लियर के मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन है। आप वो ख़त्म करना चाहते हो यानी फॉर्मेटिंग को, सिर्फ फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहते हो तो फॉर्मेटिंग पे क्लिक करो, कंटेंट को तो कंटेंट पर।
फाइंड का एक ऑप्शन है फाइंड। अगर आपने किसी चीज़ को फाइंड करनी है, आपके पास एक लंबा लिस्ट हो और उसमें आपने फाइंड करनी है किसी चीज़ को, यानी मैंने यहाँ पर रोल नंबर ये फाइंड करनी है, रोल नंबर। तो ये देखो रोल नंबर इस पे आ गया। अब रिप्लेस करनी है, मैंने इन रोल नंबर को रिप्लेस करनी है किस किस से, आप जो भी जिससे भी रिप्लेस करना चाहते हो तो नीचे उनका नाम लिख दो, तो ये रोल नंबर उसी से रिप्लेस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये देखो क्लास नंबर से मैंने इसको रिप्लेस कर दी, ऊपर रोल नंबर और नीचे रिप्लेस विद क्लास। ये देखो क्लास नंबर से ये, तो ये ऑप्शन है रिप्लेस का, यहाँ पर भी आ रहा है और फाइंड में भी ऑटोमेटिकली आ रहा है। आप जिस नंबर के साथ आप जहाँ से रिप्लेस करना चाहते हो और जिसको भी रिप्लेस करना चाहते हो तो वह आप वहाँ से रिप्लेस कर सकते हो ऑटोमेटिकली उसको। फिर यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन है, कोई आप नंबर फाइंड करना चाहते हो, देखो मैंने 251 लिख दिया पर 251, और ये देखो 251 फाइंड कर दिया। पर फाइंड नेक्स्ट दूसरा भी फाइंड कर दिया, तीसरा भी फाइंड कर दिया, फाइंड नेक्स्ट करते जाओ और ये जहाँ जहाँ भी 251 है ये आपको फाइंड करते जाएंगे। इस तरह गो टू के ऑप्शन में भी आप जा सकते हो, यानी ऑटोमेटिकली वो नंबर लिख दो और वो ऑटोमेटिकली उस नंबर पे आपको पहुंचा देगा। तो ये थे कुछ ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो यकीनन आपके लिए एक्सेल के जो बेसिक चीज़ें हैं उनको में आपको फ़ायदा देगा ऑटोमेटिकली। अगर आपने एक्सेल सीखना है तो सबसे पहले आपने इन बेसिक को सीखना है, यानी अगर आपने इन बेसिक्स को सीख ली तो आप एक्सेल में काम करना आसान, आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। अब देखो हमने फिल से एक सीरीज़ बनानी है, यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर दी और नीचे हमने ये राइट पे देखो ऑटोमेटिकली ये यहाँ से यहाँ तक एक सीरीज़ बन गई, एक वाली एक सीरीज़ बन गई। अब देखो हमने यहाँ पर महीनों के एक सीरीज़ बनानी है या दिनों के हमने, या जनवरी महीनों के हमने बनानी है, यानी हमने सिर्फ जनवरी लिखनी है। और यहाँ से यहाँ तक हमने एक सीरीज़ बनानी है राइट साइड पे या लेफ़्ट पे या ऊपर या नीचे, आप जिस साइड पे उसको आपने सेलेक्ट करनी है। और नीचे ये देखो डाउन, ये देखो ऑटोमेटिकली जनवरी की सीरीज़, सारी जनवरी की। अब हम चाहते हैं कि जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इसी तरह का एक सीरीज़ आ जाए। तो आपने यहाँ पर जन लिखना है, यानी जनवरी लिखनी है और नीचे की तरफ ड्रैग करनी है। तो नीचे आके यहाँ पर एक ना सीरीज़, ये देखो सीरीज़ के नाम से एक ऑप्शन है और ये नीचे ऑटो, ये देखो ये नीचे एक ऑप्शन है ऑटो फिट, ये वाला आपने इस पे क्लिक करनी है, ये देखो और नीचे ओके। ये देखो अब ये महीनों के लिहाज से ऑटोमेटिकली, ये देखो जनवरी, फरवरी ऑटोमेटिकली, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इसी तरह हमने दिनों के संडे, बिल्कुल इसी तरह संडे हमने लिख दिया और दिनों की एक सीरीज़ बनानी है हमने। आपने सिलेक्शन करनी है पहले और फिर फिल और सीरीज़ में जानी है और ऑटो फिट पे आपने क्लिक करनी है और ओके पे। ये देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर ये देखो ये दिनों की एक सीरीज़ बन गई। तो ये था एक्सेल का बेसिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।